अच्छा भाई, एक्सरसाइज 12.5, फर्स्ट ईयर मैथ्स। और चैप्टर 12 से जैसे मैंने बताया कि भाई तीन सवाल आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर के अंदर। जैसे हमारे पास सबसे पहला सवाल आता है एक्सरसाइज 12.2 या 12.3 के ग्राफ से। दूसरा सवाल 12.4 से आता है। ये दोनों चीज़ें सेक्शन बी में पूछी जाएंगी इस साल। और सेक्शन सी में एक्सरसाइज 12.5 आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपके पास सेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ जो है एक दो ही सवाल आते हैं लॉन्ग में। और वो है 12.5 और 10.4। यही दो हैं जो हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होगा। हम सबसे पहले 12.5 को समझने से पहले एक छोटी सी बात हम समझेंगे जो इससे पहले हमने नहीं समझी। वो है कि हमें इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे लेट सपोज ये साइन थीटा है। अब इज इक्वल्स टू भी मौजूद होगा और आगे कोई ना कोई वैल्यू लिखी होगी लाइक जीरो, या कोई वैल्यू लिखी होगी लाइक साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन। ऐसी कोई वैल्यू दी होगी। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई इक्वेशंस में इज इक्वल्स टू का साइन होता है और आपसे कहूं कि भाई मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा। मैं क्या करूंगा, साइन को वहां ले जाऊंगा। तो साइन वहां जाकर इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ से भी थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन हो जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं लेट सपोज, तो साइन इनवर्स जीरो जो होता है जनाब वो जीरो होता है। ठीक है। और साइन इनवर्स वन जो होता है वो जनाब होता है 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे, पाई/2। ठीक है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जैसे इक्वेशंस में हमारे पास बाज़ वक़ात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं तो हमारे दो दो आंसर्स आ रहे होते हैं। बाज़ वक़ात लीनियर इक्वेशन होती है तो एक एक आंसर आ रहे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमेशा हमारे पास दो आंसर आएंगे। यानी हमारे पास किसी का भी एक एंगल निकलेगा तो हम उसका डबल एंगल निकालेंगे। सॉरी। तो ये चीज हम इसमें सीखेंगे सबसे पहले। तो हमने क्या बात सीखनी है अब आप अंडरस्टैंड करिए कि भाई हमारे पास जो है वो दो इक्वेशन किस तरह आएंगी। लेट्स सपोज हमने ये बातें पढ़ी हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका कौन सा होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये सारे क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है। लेट सपोज कि भाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये बात सच है कि भाई सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, यानी कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सबके सब क्या होते हैं, ऑल आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पर टेन थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल आर नेगेटिव। ऑल आर से मुराद ये कि इधर साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, कॉसेक और सेक भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल आर नेगेटिव। और इसके लिए हमने कुछ बातें पढ़ी थी, वो बातें आपको याद होनी चाहिए कि हमने ये बात लिखी थी कि भाई STC, हम बोलेंगे STC। इससे ये बात कैसे याद रहेगी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव है
थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन पॉजिटिव है और लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पर कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो ये एस टी सी याद रखो बस। सर ऐसे अगर हम सी से मान भी लेते हैं तो सी से तो कॉसेक भी आता है। देखो, कोसेक तो रेसिप्रोकल है और कॉट रेसिप्रोकल है, तो हम रेसिप्रोकल याद नहीं करो। इनिशियली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो साइन टेन कॉस इस तरह होते हैं, साइन कॉस टेन। रेसिप्रोकल तो बाद में आते हैं ना। तो आप ऐसे याद कर लो, एस टी सी। अच्छा, ये कैसे याद करोगे? भाई एक मोबाइल फोन कंपनी थी एस टी सी, इसको आप कर दीजिए एस टी सी, सिंपल इज दैट। तो ये याद रहेगा हमेशा आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा, मैं डबल एंगल की बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि भाई हमें पहले तो क्वाड्रेंट का आइडिया हो गया। अब बात कर रहा हूँ मैं, लेट्स सपोज कि भाई ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका 180 डिग्री होता है, ये आपका 270 डिग्री होता है, और ये आपका 360 डिग्री होता है। जब सर्कल कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है यहाँ पर कि भाई जब हम जब हम बात करेंगे ना, जब हम बात करेंगे कि भाई डबल एंगल से मुराद क्या है। अब पहला एंगल लेट सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाता है साइन थीटा की मदद से। देखो, ये साइन थीटा से हमने पहला एंगल निकाला है ना, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा हो कोई और एंगल, लेट सपोज पाई/3, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आता है, ठीक है ना यहाँ पर। तो हम फौरी तौर पे देखेंगे कि हमारे पास साइन थीटा का पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? तो हम बोलेंगे भाई फर्स्ट में होता है, और साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो हम क्या करेंगे, हम साइन का दूसरा एंगल यहां से निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे कि हम साइन इस सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर होने के लिए दो दरवाजे हमें नजर आते हैं, एक पाई/2 और एक 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अपने डबल एंगल निकालने के लिए पाई को प्लस कर देंगे, सॉरी पाई को माइनस कर देंगे, पाई को माइनस कर देंगे, और 90 डिग्री को प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? भाई आप इधर से ऐड हो रहे हो तो 90 प्लस होगा, इधर से रिवर्स आ रहे हो तो 180 माइनस होगा। इस तरह मेरे पास यहां से एंगल्स निकल आएंगे, इन्हें डबल एंगल्स कहते हैं। फिर मैं उन डबल एंगल से जो आंसर आएगा, जो भी आंसर होगा, उन आंसर्स को मैं टैली करूं, मतलब वेरीफाई करूंगा क्वेश्चन में रख के। जो आंसर वेरीफाई होगा वो आंसर मेरे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, अदरवाइज वो मेरे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो डबल एंगल आने का तरीका ये होता है कि पहला आंसर जो आ जाएगा उसको देखेंगे भाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, पहले में और दूसरे में। अब यही आंसर कॉस की मदद से आ रहा होता, लेट सपोज ये आ रहा होता कॉस, कॉस इनवर्स जीरो। कॉस इनवर्स जीरो होता है 1, सॉरी कॉस इनवर्स जीरो होता है 1। और अगर हम उसकी बात करें, कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, तो आप बोलेंगे भाई 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं बोलूंगा भाई कॉस जीरो क्या होता है, कॉस इनवर्स जीरो, आप बोलोगे यार 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी पाई/2, ठीक है। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ का होता है, तो आप बोलेंगे सर पहले में तो होता ही है, लेकिन चौथे में होता है फिर। तो हम देखेंगे चौथे में आने के कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, 3/2 से और 2 पाई से। तो 3/2 से प्लस करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाऊंगा, और 2 पाई से रिवर्स आऊंगा यानी माइनस करूंगा तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाऊंगा। तो ये मुझे इस तरीके से प्लस माइनस करके निकालना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट, मतलब रिवर्स में अगर जाएंगे तो माइनस होगा, जी रिवर्स और जाएंगे अगर आगे जाए माइनस, जी तो बिल्कुल आगे जाएंगे तो प्लस होगा। प्लस होगा। अब ये हम सवाल के बीच में करेंगे ना तो हमें थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होगा, अदरवाइज हमें अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात तो पहले आप अपने पास स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
अच्छा, इसके सवाल कहाँ से इंपॉर्टेंट है? तो सवाल इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर 7 से। 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 7 से आपके पास बोर्ड में सवाल आएंगे, उससे पहले वाले सवाल बोर्ड में नहीं बनते। वो आपके एज अ टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं आ सकते। छोटे छोटे क्वेश्चन कहलाते हैं वो। ठीक है, तो वो नहीं आएंगे। सही है, तो नाउ हम इक्वेशन देख रहे हैं, देखो इज इक्वल्स टू का साइन देख रहे हैं। और जब हम इज इक्वल्स टू का साइन देखते हैं तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। बोर्ड में ही पहचानी जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम चेक करेंगे कि भाई एक बात है, ये कहावत है आपने सुनी होगी कि एक मयाम पे दो तलवारें नहीं रह सकती, ना आ सकती हैं। एग्जैक्टली इक्वेशंस में कभी भी साइन और कॉस एक साथ सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो ये हमेशा याद रखना, हमें या तो साइन को कॉस बनाना होगा या तो कॉस को साइन बनाना होगा। तो जो स्क्वायर वाली टर्म होगी ना, उसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि भाई हर साइन, क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में जिधर साइन और कॉस साथ आ जाएंगे। तो हमने ये बात पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा के। तो 1 - cos स्क्वायर एक्स जो है वो हम लिख देंगे जनाब किस जगह पर, साइन स्क्वायर की जगह पर। तो हमने यही किया, पहला काम। हमने 2 cos x ऐसे ही लिखा, लेकिन हमने इस जगह पर 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख दिया इज इक्वल्स टू 1। अब आप देख रहे हो भाई, ब्रैकेट लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम ब्रैकेट खोल भी दें तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज सामने आएगी, और इसमें हमें एक फायदा हो जाएगा कि 1 कट जाएगा। क्योंकि 1 वहां भी जाएगा, माइनस होगा तो कैंसिल ही होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी कि 2 cos x -cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक जैसी बन रही है, लेकिन अगर मैं बोलूं ये इस तरह की क्वाड्रेटिक है, 2x - x स्क्वायर, तो आप क्या करते थे इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? आप x कॉमन लेते थे, तो अंदर बचता था 2 - x, अंदर आता था 2 - x। ठीक है, तो आप बोलते थे एक x की वैल्यू तो 0 आ गई, और दूसरे x की वैल्यू 2 - x इज इक्वल टू 0 आती थी। इस तरह हमारे पास दो आंसर आते थे। अब इन दो आंसर आने के बाद भी हमें डबल एंगल की नीड होगी, तो उसका तरीकेकार थोड़ा मुख्तलिफ है। अब वो मैं चीजें सिखा रहा हूँ, आप सीखते रहिएगा, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या किया, यहां से भी हमने cos x को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2 - cos x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, cos x इज इक्वल्स टू 0, एक जगह cos की वैल्यू 0 आ गई, और 2 - cos x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, हम x को यहीं छोड़ देंगे और cos इनवर्स 0 पे जाएंगे, और यहां से हम cos x को वहां ले जाएंगे। फिर जब cos इनवर्स होकर 2 के पास आएगा तो वहां से x की कीमत पता चलेगी। अब सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं cos इनवर्स 0 किसके बराबर है? कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके फिर निकालिएगा। I/2। यस, ठीक है, और cos इनवर्स 2 जो होगा ना, वो एरर देगा कैलकुलेटर में, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये वाला सिचुएशन तो नॉट पॉसिबल हो गई, तो इधर से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इधर आओगे आप पाई/2 पर, तो डेफिनेटली सर हमें, नॉट पॉसिबल क्यों हुआ है? आप cos इनवर्स 2 निकालेंगे तो वो मैथ एरर देगा। दे रहा है। सही है, तो इसका क्यों दे रहा मतलब है?
क्यों दे रहा है? क्योंकि वैल्यूज जो होती है ना यहाँ पर, कॉस कॉस के अंदर, कॉस फंक्शन के अंदर टू ला ही नहीं करता। कॉस फंक्शन जो है वो -1 से +1 के दरमियान अपनी रेंज देता है। अब ये 2 है, ग्रेटर देन 1 हुआ, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। उसकी रेंज, हमने, आपने देखा होगा हमने जब ग्राफ किया था, तो हमारे पास ग्राफ में 1 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आती थी, -1 आती थी, ग्राफ इसी के बिटवीन रहता था। ग्राफ इससे हटता नहीं था। इसी तरीके से जब कोई ऐसी वैल्यू सामने आ जाएगी जो कि कॉस और साइन की रेंज से आउट होगा, कॉस और साइन की रेंज 1 और -1 के दरमियान होती है, तो कॉस फिर साइन की रेंज सेम होती है। जी रेंज सेम होती है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको नॉट पॉसिबल लिख देंगे। कैलकुलेटर बता रहा है हमें, कोई ऐसी बात नहीं है, हम कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, हमें खुद ही पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब बात आ रही है 90 डिग्री, जब इधर से आंसर आया है π/2, तो इधर मुझे क्या करना है? तो बेटा जब भी कोई इस तरह का आंसर आएगा, लेट सपोज कि वो किसी लाइन के बीच का आंसर आ रहा है, π/2, पाई और 3π/2 या 2 पाई, ये वो एंगल्स होते हैं जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की लाइन पर आते हैं। मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट पर नहीं आते, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट पर नहीं आते, बिल्कुल थर्ड पर नहीं आते, फोर्थ पर नहीं आते। ये कैसे होते हैं? जो कि लाइन पर आते हैं, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस पर। तो इसके दो तरीके हैं। तरीका ये है कि मैं π/2 का बिल्कुल अपोजिट एंगल डबल एंगल मान लूं, कि भाई कॉस जो है वो पॉजिटिव दो जगह पर होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उस हिसाब से अगर कॉस दो जगह पॉजिटिव होता है, तो हम इसे मान रहे हैं लेट सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बिल्कुल इसके सामने वाला, बिल्कुल इसके सामने वाला जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे स्टार्ट हो रहा है, उसे हमने कह दिया कि ये आपके पास हो गया सेकेंड एंगल। इसका मतलब एक क्यों बोलेंगे आप, कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं कि हम क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं, हमारे तमाम एंगल पॉजिटिव हैं, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। लेकिन अगर हम क्लॉक वाइज मूव करेंगे, लेकिन हम क्लॉक वाइज मूव करेंगे, तो हमारे तमाम के तमाम एंगल नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो क्लॉक वाइज में फिर यहाँ 90 आएगा, यहाँ 180 आएगा, यहाँ पे 270 आएगा, और यहाँ 360 आएगा, वो भी माइनस का। सही है भाई। तो लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव एंगल से नहीं देखते, तो 3π/2 भी वेरीफाई लाजमी होगा। ठीक है भाई। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम हमने लिख दिया भाई हमारा एक आंसर जो है π/2 है, और एक आंसर 3π/2 है। अब हमें ये नहीं पता दोनों आंसर हमारे करेक्ट हैं या नहीं है, तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। सर एक दफा ये समझाएं, इसका आंसर π/2 कैसे है? देखिए मेरी बात को आप समझिएगा, कि π/2 कैसे आया, कॉस इनवर्ट 0, ये तो π/2 आ गया। लेकिन 3π/2 कैसे आया? मैंने कहा दूसरा एंगल, अगर कोई वाई एक्सिस का एंगल होता है, तो बिल्कुल उसके सामने वाला, उसी के सामने वाला डबल एंगल कहलाता है। सही है। अब जैसे π/2 है, तो उसके सामने 3π/2 होगा, तो हम इसी को डबल कह देंगे। लेकिन जब हम बात करें एक्स की, मतलब अगर मेरा आंसर 0 आ रहा होता, तो 0 के सामने कौन सा डबल एंगल कहलाता? पाए। और फिर पाए के सामने वापस कौन सा डबल एंगल कहलाता? 2 पाए। इस तरह यहाँ दो एंगल आते, 0 पाए, 2 पाए। यहाँ पर तो π/2 आ रहा है और 3π/2 आ रहा है। ठीक है, दो ही एंगल है। तो अब मुझे चेक करना होगा
कि ये इनमें से वेरीफाई कैसे होगा मेरा आंसर। मेरा आंसर वेरीफाई कैसे होगा? तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन लिखूंगा। ये मेरा क्वेश्चन था, 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हम इस पे जाएंगे और आराम से वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। cos x मीन्स पहला एंगल रखेंगे π/2, साइन π/2 रखेंगे कैलकुलेटर्स में, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ऐसे आपने ब्रैकेट भी लगाना है और स्क्वायर भी लगाना है, और चेक करना है इससे वैल्यू 1 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। पूरी वैल्यू एक साथ कैलकुलेटर में डाल लें। कैलकुलेटर रेडियन में रखें या डिग्री में? रेडियन में। बना रहा है। 1 आ रहा है, तो हमने बोला भाई 1 1 वेरीफाई। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसी तरह दूसरी वैल्यू डाल के, 2 cos 3 π/2 प्लस साइन 3 π/2 स्क्वायर। 1 आ रहा है इसमें। दोनों से आंसर वेरीफाई हो रहा है। तो बेटा अब इसका मतलब है हम दोनों को सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो अब सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, अब वो सीखो। इसका सॉल्यूशन सेट थोड़ा मुख्तलिफ हो। किस तरीके से? हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे कि भाई हमारा पहला आंसर आ रहा है π/2 प्लस 2n यूनियन 3 π/2 प्लस 2n। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, 2n में क्यों लिखा? हमें हमने क्या मतलब है इसमें कि हमने 2n क्यों लिखा? 2n का मतलब ये है कि अब ये जितनी दफा भी ना वापस अपने अंदर रिपीट होता रहेगा ना सर्कल में, मतलब वो π/2 है, 360 में ऐड होगा तो वापस रिपीट हो जाएगा, फिर एंगल रिपीट होगा, फिर 360 में ऐड होगा तो एंगल रिपीट होगा। 2 का मतलब होता है 360, एन का मतलब है 1 2 3 4, जितनी दफा भी रिपीट हो। तो कॉस में और साइन में जब भी हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमेशा 2n लिखेंगे, प्लस 2n। ठीक है। ये बीच में यूनियन है। हाँ, यूनियन क्यों लिखते हैं कि भाई दो आंसर आ रहे हैं, तीन आंसर आ रहे हैं, हर आंसर में यूनियन लिखेंगे, जो जो वेरीफाई होंगे कि भाई ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। यूनियन का मतलब होता है ना सब एक साथ होते हैं, सब एक ही सेट का हिस्सा है, बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूनियन बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन और ये सेट क्या है। क्या लिखा लास्ट में? टू? क्या कह रहे लास्ट हो? में टू के बाद क्या लिखा है? 2n।
सही है भाई, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वाला सवाल भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही है। कॉस स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 - साइन स्क्वायर में, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन की क्वाड्रेटिक बनाएंगे। और फिर हम लिखेंगे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू -5। लेकिन लेफ्ट साइड पर हम साइन एक्स लिखेंगे और इस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके दो आंसर निकालेंगे।